आज का हमारा एपिसोड है भीतर का एवं बाहर का सच। भाई और बहनों, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक बाहर का जगत जो हम खुली आंख से देखते हैं, और एक भीतर का जगत जो हम बंद आंख से देखते हैं। दोनों जगत अपने अपने कानून कायदे से चलते हैं। भीतर के जगत के कानून अलग है, बाहर के जगत के कानून अलग है, और उनका सच भी अलग है। दोनों का अपना अपना सच है, लेकिन दोनों का सच अलग अलग है। जो बाहर का सच है वह जड़ से जुड़ा हुआ है, वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, वो इंद्रिय जगत से जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के सुख से जुड़ा हुआ है, मैं और मेरा से जुड़ा हुआ है, राग और द्वेष से जुड़ा हुआ है, कषाय से जुड़ा हुआ है, और कार्बन शरीर से जुड़ा हुआ है। और जो भीतर का जगत है वो प्रभु का जगत है, वह चेतना का जगत है, और वह चेतन तत्व होने के कारण स्थायी है। और बाहर का जगत है जड़ होने के कारण अस्थायी है। जड़ पदार्थ टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है कि उसके वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो गलन मिलन धर्मा होता है। हर क्षण हर वस्तु संसार की बदलती है। कौन सी वस्तु बदलती है? जड़ बदलती है। आज सोना है, कल अब्रक हो जाएगा, फिर भोडल हो जाएगा, फिर मिट्टी हो जाएगा, फिर टिटानियम हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने कुल 106 तरह के हमको जो सब्सटेंसेस दिए, भौतिक सब्सटेंसेस, वो मिलते रहते हैं, बिछुड़ते जाते हैं। इनका एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तो द्विपरमाणु होते हैं, चतुर्परमाणु होते हैं, और अष्टस्पर्शी होते हैं, और चतुस्पर्शी होते हैं। वो भीतर का कार्बन शरीर हमारी कॉजल बॉडी लिंग शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो चतुस्पर्शी होता है। तो भाई और बहनों, बिल्कुल इसकी अलग अलग भेद रेखा है, परमानेंट और टेम्परेरी, किराए का मकान और घर का मकान। अब निर्णय आपको करना है कि ज्यादा समय किस में रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है बाहर के जगत में जाओ ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बाहर के जगत का पालन करने में आप बाउंड हो, आप बाध्य हो। आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, 1% भी स्वतंत्रता नहीं है। जो पीछे से आप भाव कर्म करके आए हो, और इस जन्म में जो आपको द्रव्य कर्म मिले हैं, वो आपको एज इट इज भुगतना ही पड़ेगा। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी कोई ताकत नहीं है, और वो सारा परिणाम है, वो रिजल्ट है जो पूर्व जन्म में आपने क्वेश्चन पेपर दिया था। यानी पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए थे उसका ये परिणाम है, उसका प्रारब्ध है, उसका उदय है। आपको बदलने की कोई क्षमता नहीं है। ये तो बाहर का जगत है। और भीतर का जगत में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि हमारे जो चेतन तत्व है उस पर जड़ तत्व के कानून लागू नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट स्वतंत्र है चेतन। स्वतंत्र होने के कारण ही तो व्यक्ति चलते चलते दिशा बदल देता है, चलते चलते अपना विचार बदल देता है, चलते चलते जो है वो सुख दुख की अनुभूति कर लेता है। एवरी टाइम बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हर वस्तु का ओरा होता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। मेरे सामने जो कैमरा है इसका भी एक ओरा है। ओरा का मतलब होता है वो जड़ वस्तु या चेतन वस्तु के बाहर जो है आधा इंच पाव इंच के अंदर एक वलय बनता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महापुरुष जो भगवान होते हैं उनके चारों तरफ 1-2 इंच का जो है एक गोला बनता है, वलय बनता है। उसको ओरा कहा जाता है, उसको आभा मंडल कहा जाता है। और ये दोनों का आभा मंडल बनता है, लेकिन जो जड़ तत्व है उसका आभा मंडल स्थायी होता है। उसके कलर बदलते नहीं है, बिल्कुल स्थायी, क्योंकि वो जड़ है। और बदल क्यों नहीं है कि उसके अंदर कोई भी तरह की जो है सहानुभूति, कोई तरह की संवेदना, कोई सुख दुख की अनुभूति, कुछ भी, नो कॉन्शियसनेस इज देयर इन द मैटर, इन द पुद्गल और इन द फिजिकल सब्सटेंसेज। इसीलिए वह ओरा नहीं बदलता है। और जो चेतन तत्व होता है हर क्षण वो चिंतन करता रहा, वो चिंतन बदलता रहता है। बदलते दोनों हैं, वो जड़ तत्व भी बदलता है, मतलब वो तो गलन मिलन धर्मा है, और चेतन तत्व अपनी सोच को बदलता है, अपने विचारों को बदलता है, और मूल रूप से जो गंगोत्री अपने भावों को बदलता है। इसीलिए ओरा हर क्षण बदलता रहता है उसका। इसीलिए कहा जाता है चाहे जड़ और चेतन हो,
दोनों ही इस संसार में निवास करते हैं। संसार की परिभाषा दी है, जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, चाहे वो चेतन है या जड़ है। और जड़ के अंदर तो टूट फूट होती है और चेतन के अंदर भाव बदलते हैं। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे भीतर के सुख की और बाहर के सुख की, अब सच की बात कर रहे थे। अब हम एक बार बाहर का सच लेते हैं। बाहर का सच क्या है? इंद्रियों का जगत है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं जो बाहर के वातावरण से, इस ब्रह्मांड से, इस कॉस्मोस से, इस समाज से, इस पर्यावरण से जुड़ी हुई है। और उसके कुल 23 विषय होते हैं, स्पर्श के, रस के और घ्राण के, चक्षु के और अपने श्रोत के, इनके होते हैं। और ये जो है ये विषय बाहर से लेती है और भीतर को देती है। तो और बाहर के अंदर वो एंजॉय करती है, इंद्रिय सुख को एंजॉय करती। कैसे एंजॉय करती है? मैं और मेरा को एंजॉय करती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, और जो है मैं बड़ा विद्वान, मैं नेता, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति। इस तरीके से जो है वो बाहर के जगत को एंजॉय करता है। पर वो टेम्परेरी जगत है। क्यों? कि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। बाहर के जगत के अंदर, चाहे भीतर का जगत हो, ये फॉर्मूला दोनों पे लागू होता है कि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो मूल चेतन तत्व है,